हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज फिर मैं जो है नाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। आज मैं नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, कॉमन एरर बेस्ड ऑन नंबर्स। कि नंबर्स पे आधारित जो कॉमन एरर्स है तो वो क्या है। तो आज हम लोग बेसिकली नंबर्स की चर्चा करेंगे। इसमें भी देर आर 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस जो है दोस्तों इसमें भी दिया गया है कि 25 क्वेश्चंस हैं। इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और इसी क्वेश्चन को बनाने के क्रम में यहीं पर हम लोग जो है सो नंबर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। तो जल्दी से विदाउट यानी डिले करते हुए दोस्तों आप लोग क्या करें, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना दोस्तों ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नंबर की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि नंबर दो तरह का होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर नंबर में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे बॉय सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिए, बॉयज़ प्लूरल है इसलिए आर लगा दिए। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, नाउन होते हैं जो पता नहीं चलता कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे कैटल, कैटल जानवरों के समूह को कैटल कहते हैं। या दिखने में तो सिंगुलर लगता है लेकिन दोस्तों इसका यूज़ प्लूरल होता है, तो इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह के जितने भी हिडन नाउन्स हैं, फैक्ट हैं, जो दिखने में अजीब तरह के लगते हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है, कुछ प्लूरल लगेगा लेकिन सिंगुलर होता है, किस में ऐसा लगाएंगे किस में नहीं लगाएंगे, तो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस ओवरऑल हम लोग नंबर में करते हैं। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले हम लोग इसे स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ वॉज दैट, यह था कि हर फ्रेंड साउटेड एट हर, कि उसका जो फ्रेंड है उस पर साउट करता है, चिल्लाता है, विथ ए व्यू टू, इस व्यू के साथ कि उसको अवेयर करे, मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस, कि वह जो रिपीटेड लैप्स करती है, बार बार जो लैप्स करती है, गलतियां करती हैं, उससे अवेयर करने के लिए उसकी जो फ्रेंड है उस पर जो है सो साउटेड करती है, चिल्लाती है। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि याद रखेंगे कि वन ऑफ या वन ऑफ दी के बाद जो है सो हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे कौन सा नाउन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन। तो वन ऑफ के बाद देखिए यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कि वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ। यहाँ से यहाँ तीनों एक शब्द है, इसमें जो नाउन है नाउन बिलीफ है। याद रखेंगे दोस्तों, बिलीफ की जगह पर क्या होगा, बिलीफ्स का प्रयोग करेंगे, यानी BELIEFS। तो आपका सेंटेंस सही होगा। राइट आंसर इज ए, फर्मेस्ट बिलीफ मतलब उसका जो दृढ़ विश्वास है ना। इसलिए दूसरी बात है कि यहाँ साउट के साथ एट का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे साउट एट मतलब चिल्लाना। जैसे राम श्याम पर चिल्लाता है तो राम जो है सो साउटेड एट श्याम। याद रखेंगे साउटेड के साथ लिखेंगे, एट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी फिर वही बात है कि वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, कि हमारा जो कन्वर्सेशन था, जितना बातचीत हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, उसमें से पहला कन्वर्सेशन। तो वन ऑफ के बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, वन ऑफ, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन। तो नाउन इस सब में से कन्वर्सेशन है दोस्तों, तो इसमें एस लगेगा कि हमारा जो बातचीत हुआ था, वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन। इसमें भी हम लोग याद रखेंगे कि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो कन्वर्सेशंस होगा, तो राइट आंसर इज ए। शी इन्फॉर्म मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट, कि एक बस एक्सीडेंट में उसने अपने पति को खो दिया था। पास्ट टेंस में बनाया है, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखना है दोस्तों, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, कि कॉलेज का जितना भी गर्ल्स स्टूडेंट्स है, आर का प्रयोग गर्ल्स स्टूडेंट के लिए किया गया है, कि उसको एडवाइस दिया जाता है, पैसिव में बनाया है कि टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, कि आप गर्ल्स के कॉमन रूम में जाकर बैठें। अब देखिए, ऑल के बाद तो जनरली प्लूरल का प्रयोग करते हैं। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स दोनों मिलकर एक कर दिया था। ध्यान देना है इस बात का कि जब भी हम लोग कंपाउंड नाउन की बात करते हैं, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जब दो नाउन मिलकर एक अर्थ हो, यानी जब दो शब्द मिलकर एक अर्थ देता है तो हमको यह ध्यान रखना है कि उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। उसमें किस में ऐसा लगाएंगे इसका भी ध्यान रखेंगे। जैसे दोनों मिलकर एक शब्द हो रहा है, जैसे कि गर्ल्स और स्टूडेंट, तो इसमें जो है सो किस में लगाएंगे, तो यहाँ पर गर्ल्स में नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों लास्ट होगी, इसलिए गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा, कि ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। राइट आंसर इज ए।
ध्यान देना है दोस्तों, कंपाउंड नाउन या जब दो शब्द मिलकर एक अर्थ देता है तो जो है सो उसमें जनरली लास्ट में एस लगाते हैं। ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें सो जो हम लोग जो है सो पहले भी एस लगाते हैं, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, ये तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जैसे सिस्टर इन लॉ, तो इसमें पहले में लगाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ होगा। तो इन्हीं सारी बातों का ध्यान देना है। तो जनरली याद रखें कि जब दो शब्द मिलकर एक नाउन हो तो लास्ट वाले में एस लगाते हैं। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, द मेजॉरिटी ऑफ द विमेन। फिर याद रखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, प्लूरल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, याद रखेंगे, द मेजॉरिटी ऑफ या ए मेजॉरिटी ऑफ, तो इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये वुमेन जो है सो नाउन है। याद रखिए, आप हम लोगों को पता है कि मैन का मतलब एक आदमी यानी सिंगुलर हो गया, एक आदमी, और MEN मैन प्लूरल होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैन है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए मेंस लिख देंगे MENS, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ए को ई बना देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो उसी तरह विमेन में ए को क्या करेंगे, ई बनाएंगे। यहाँ से राइट आंसर होगा WOMEN, तो आपका आंसर होगा ए। द मेजॉरिटी ऑफ विमेन, कौन सा विमेन, तो WOMEN। विमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है महिला मंडली, जो शिक्षक है उसका एक ग्रुप, अपने डिमांड को कंसीडर करने के लिए। देयर का प्रयोग टीचर्स के लिए किया गया है, प्लूरल, इसलिए डिमांड को कंसीडर करने के लिए। तो राइट आंसर इज ए। वुमेन की जगह पर ए की जगह पर ई का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स, कि 5 बार कप को भरकर चाय, यानी पूरा एकदम फिल्ड कप चाय जो है सो पीना हार्मफुल होता है। यानी इट इज़ हार्मफुल, हार्मफुल है टू 2 + V1 टेक करना, कप्स फुल ऑफ टी यानी चाय का भरा हुआ कप 5 बार, डे, दिन में 5 बार पीना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो हमको इसका ध्यान रखना है दोस्तों कि कप्स फुल जो है सो वैसा नाउन जिसके लास्ट में फुल से इंड होता है, यानी कि नाउन इंडिंग विथ फुल, उसमें हम लोग एस की क्या करते हैं, लास्ट में लगाते हैं। तो यहाँ पर जो कप्स फुल है यह गलत हो गया, इसका सही आंसर होगा कप फुल्स, है ना। तो राइट आंसर बी। याद रखेंगे, जैसे कि नाउन इंडिंग विथ फूल, कि वैसा नाउन जो फूल से समाप्त होता है उसको क्या बनाते हैं हम लोग, एल लास्ट में एस लगाते हैं। जैसे कप फूल, इसका प्लूरल बनेगा कप फूल्स, एस लग गया। जैसे स्पून फूल, SPOON स्पून फूल, इसका बनेगा स्पून फुल्स, SPPUN FULS, लास्ट में LS लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, टेक कप फुल्स ऑफ टी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन द लास्ट इलेक्शंस, कि पिछले इलेक्शंस में चुनाव, एक से अधिक चरण में चुनाव होता है इसलिए इलेक्शंस का प्रयोग किया गया है। द इलेक्टोरेट्स मतलब वोटर्स यानी मतदाता, डिसइंटरेस्टेडनेस यानी मतलब कि इच्छा नहीं होना यानी अरुचि, वोटर का जो डिसइंटरेस्टेडनेस है यानी कि अरुचि है, वह क्या किया, पजल्ड कर दिया यानी कंफ्यूज कर देना, उधेर बुन में डाल देना, कंफ्यूज द पॉलिटिशियंस वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा नेताओं को उलझा दिया, क्योंकि वोटर का जो है सो रुचि पता नहीं चला है लास्ट इलेक्शन में। तो देखिए दोस्तों, एक शब्द है इलेक्टोरेट, इसका मतलब होता है मतदाता। याद रखेंगे कि इलेक्टोरेट जो है ना, इसमें एस नहीं लगाते हैं, मतदाता अपने आप में प्लूरल होता है, तो इसको इलेक्टोरेट, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज़ होता है। याद रखेंगे, इसका प्लूरल भी यूज़ करते हैं और सिंगुलर भी यूज़ करते हैं। इसमें एस या यस नहीं लगाएंगे, याद रखेंगे इलेक्टोरेट में एस नहीं लगेगा। यदि आपको एस लगाना है तो एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, अधिकार बताने के लिए, पोजीशन में, केस में, तो इलेक्टोरेट एस लगाइए, ऐसे कर सकते हैं ना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, यानी चूंकि इलेक्टोरेट में क्या करेंगे हम लोग, एस नहीं लगाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेजेंट डाटाज। याद रखेंगे कि डाटा जो है सो, डाटा एक शब्द है जिसका प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। जनरली कुछ विद्वानों का कहना है कि डाटा का डेटम जो है सो
सिंगुलर होता है और डाटा प्लूरल होता है, लेकिन हम लोगों को विचार करके यह चलना है कि डाटा ही का यूज़ सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में एग्जाम में करते हैं। तो इसमें तो एस नहीं लगाते हैं। नेवर यूज़ एस विथ डाटा, डाटा के साथ एस का प्रयोग क्या करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो वर्तमान डाटाज नहीं बल्कि क्या होगा, डेटा। राइट आंसर इज ए। शो करता है कि इलिटरेसी रेट, जो मूर्खता का दर है यानी अशिक्षा का दर है, जो पढ़े लिखे लोग कम है भारत में, वह जो है सो फॉलन डाउन हुआ है, लेकिन नॉट द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि एक्सपेक्टेशन के लेवल तक जितना होना चाहिए उतना फॉल डाउन नहीं हुआ है, यानी लोगों का शिक्षा का स्तर भारत में बढ़ा है। आगे बड़ा अच्छा शब्द दोस्तों इसमें दे रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में। इसका याद रखेंगे कि आंसर क्या होगा, डाटा के साथ एस नहीं लगाते हैं, ए। उसने कहा कि ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट, कि वह जो है सो अपने पॉकेट में हमेशा क्या रखता है, 100 रुपीज़ नोट्स। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे कि नोट वाला एक फॉर्मूला है जिसको कि हम लोगों को याद रखना है। यदि ऐसा कहें कि 100 रुपीज़ 100 रुपया, ये मूल्य दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, मूल्य। जैसे किसी पुस्तक का, किसी बुक का प्राइस कितना है, प्राइस 100 रुपीज़ है, तो बोलेंगे कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बुक, यू कैन से द प्राइस ऑफ बुक इज़ 100 रुपीज़, तो वहाँ पर बोलेंगे 100 रुपीज़, ये मूल्य के अर्थ में यानी प्राइस के संदर्भ में। ठीक है। लेकिन जब नोट की चर्चा करेंगे, पार्टिकुलर नोट की चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, जैसे ये 100 का नोट है, ये 100 का नोट है, और इस नोट की चर्चा करेंगे कि 100 का नोट हमको दो, तो इसमें एस नहीं लगाएंगे। तो याद रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, रुपीज़ नोट्स नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर क्या होगा, रुपी। चूँकि यहाँ पर क्या, किसकी बात कर रहा है, नोट की बात कर रहा है, 100 रुपये की, इसलिए यहाँ पर रुपीज़ की जगह पर क्या लगेगा, रुपी। चूँकि नोट की बात है, याद रखेंगे जब नोट की बात करेंगे रुपी, 100 रुपया, RUPEE, रुपी, रुपी का मतलब रुपया। तो राइट आंसर इज डी, कि पॉकेट में हमेशा जो है सो 100 का नोट रखता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा ही ये भी अच्छा है कि रनिंग अ 5 स्टार होटल, कि यदि 5 स्टार होटल को रन करते हैं, चलाते हैं, नीड्स मच मोर मनी, याद रखेंगे इसका भी प्रयोग करते हैं, मच मोर मनी, बहुत ज़्यादा मनी, है ना। मच मोर यानी कितना, तो और गहरा, एडजेक्टिव में भी और विशेषण बता दिया, एडवर्ब को लगाते हुए काम कर रहे हैं। देन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट, कि हमारे अकाउंट में जितना पैसा है उससे और ज़्यादा पैसा होना चाहिए यदि हम एक 5 स्टार होटल को चलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में यदि ए लगता है तो उसके बाद एस नहीं लगाते हैं। जैसे ए बॉय लिखते हैं, ठीक है, ए बॉयज़ का प्रयोग तो नहीं करेंगे। उसी संदर्भ में, उसी तरह इन द सेम वे हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे कि आ 5 स्टार होटल होगा, स्टार्स नहीं होगा, याद रखेंगे। ये अपने आप में सिंगुलर होता है, इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। ये 5 स्टार्स होटल नहीं होगा, क्या होगा, अ 5 स्टार होटल। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ही गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, कि उसने मुझे 2 महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस दिया। आई हैड बीन वेटिंग फॉर, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था या करता रहा था, फॉर द प्रीवियस 2 महीने से, यानी पिछले 2 महीने से जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। तो बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों। तो याद रखेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो है सो एक ऐसा शब्द है, इसका मतलब होता है सूचना, और इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, जनरली यूज़ होता है इसलिए चूँकि यह अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिन नहीं सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को गिनते नहीं हैं, जिसे नहीं गिनेंगे वो सिंगुलर बन जाता है दोस्तों। जब सिंगुलर बन जाता है, कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल है, तो उसमें 2 नियम होता है। पहला तो ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे, उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको गिनेंगे ही नहीं उसमें ए एन क्या लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे। दूसरा एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस विच हैव बीन गिवन हियर, कि डू नॉट यूज़ आर्टिकल ए और एन बिफोर इन्फॉर्मेशन बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन, एंड ऑल्सो डू नॉट यूज़ एस और ई एस विथ इन्फॉर्मेशन बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन। तो याद रखेंगे इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो राइट आंसर इज बी, यहाँ पर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। राइट आंसर इज इन्फॉर्मेशन, चूँकि इसमें एस या एस नहीं लगाते। एक और बात ध्यान देना है दोस्तों कि कुछ ऐसे जो है सो शब्द हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन सन जैसा ही शब्द है, जैसे न्यूज़, इसको लिख लेना है कॉपी में या याद कर लेना है। इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन,
एडवाइस, वर्क, सीनरी, पोइट्री, इमेजनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब जो कॉपी किताब का दुकान होता है, STATIONERY, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब जो बुक वगैरह का, इमेजनरी जो आपको पता ही है, इमेज वगैरह, पोइट्री, बर्तन, सीनरी, दृश्य, एडवाइस, वर्क, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, इन सारे नाउन्स के साथ जो है सो दोस्तों हम लोग एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बिकॉज ऑल दीज नाउन्स आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। याद हो गया, इस सब के साथ क्या लगाएंगे? एस या एस नहीं लगाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन जैसे हो गया, दो बातें याद रखेंगे, एक ए एन नहीं लगाएंगे, दूसरा एस या एस नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और याद रखना है कि यदि इसका हम लोग सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, ग्रामर कहता है, तो अ पीस ऑफ लगाकर बना सकते हैं। अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अ बीट ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, ये सिंगुलर हो गया। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यह सिंगुलर हो गया। और प्लूरल बनाने के लिए पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन में एस लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशंस या एडवाइस, है ना। तो याद रखेंगे, इस तरह से हम लोग जो है सो प्लूरल बनाते हैं। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन शब्द, अभी जस्ट मैं बता चुका हूँ कि क्या करना है, तो आप खुद बताइए कि यहाँ पर जो है सो क्या होगा। योर एडवाइसेस, एडवाइसेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? एडवाइस, योर एडवाइस इज, यदि आर लगाते हैं तो योर पीसेस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं, पीसेस ऑफ आर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एडवाइस के साथ एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एन अर्थक्वेक इज, सिंगुलर है अर्थक्वेक, इसलिए एन अर्थक्वेक इज नेचुरल फेनोमेनन, प्राकृतिक घटना है। एंड नोबडी, यानी कोई भी नहीं, कैन चेक इट, इसको कोई चेक नहीं कर सकता है, इसका कोई पता नहीं लगा सकता है। बी श्योर हो जाइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ई होगा, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। अर्थक्वेक के साथ इज का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। नेचुरल फेनोमेनन, नोबडी कैन मॉडल का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इसमें भी कहा गया है कि द क्लास टीचर, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क, कि उसको एक होमवर्क दिया, एंड इंस्ट्रक्टेड हिम, और उसको दिशा निर्देश दिया कि टू डू एट नाइट, कि रात में तुमको होमवर्क दोस्तों करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। अभी हम जस्ट बताएं कि वर्क जो है सो अनकाउंटेबल नाउन होता है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके संदर्भ में वर्क में क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो दो कंडीशन बताए हैं कि ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गिनेंगे ही नहीं, और एस या एस नहीं लगाएंगे। तो वर्क्स में एस या एस नहीं लगा, यहाँ पर जो है सो ये भी ए का प्रयोग नहीं होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं, कह रहा है होमवर्क, है ना, तो होमवर्क हो गया, और कुछ ऐसे वर्क हैं जैसे अर्जेंट वर्क, क्लास वर्क, है ना। तो यह सब जो है जैसे होमवर्क, अर्जेंट वर्क, क्लास वर्क, ये सब क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, और ए और एन का प्रयोग भी नहीं करते हैं। लेकिन इसका दोस्तों एक अपवाद है, जिसको एक्सेप्शन है, कहते हैं कि यदि उसका वर्क के रूप में प्रयोग होता है, कि जैसे कि कोई रचना है, खास करके यदि काम का मतलब रचना हो गया, जैसे कि कुछ कविताएं लिखी गई है, तो उसमें हम लोग प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यदि शेक्सपियर की कविता की बात करें तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऑल दी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ऑल दी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की रचना। तो याद रखेंगे यहाँ वर्क्स का मतलब रचना हो जाएगा, जो रचना है। तो याद रखेंगे रचना के संदर्भ में प्लूरल का प्रयोग करेंगे। जनरली यहाँ वर्क मतलब काम में एस या एस बिल्कुल नहीं लगेगा, और ए और एन भी नहीं लगाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आई सॉ, मैंने देखा, ओनली 5 पुलिस, 5 पुलिस, हु वेयर रनिंग आफ्टर, यानी पीछे भागना, रनिंग आफ्टर मतलब पीछे भागना,
दी बैंक रॉबर्स, बैंक डकैत के पीछे 5 पुलिस वाले जा रहे थे। याद रखिएगा कि पुलिस जो है सो वो अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है, पुलिस प्लूरल नाउन है। डायरेक्ट सिर्फ पुलिस लिखेंगे। यदि आप इसको सिंगुलर बनाते हैं तो पुलिस मैन इसका सिंगुलर होता है, पुलिसमैन यानी एक पुलिसमैन हो गया इसका मतलब, पुलिसमैन मतलब एक पुलिस। यदि आप लिखते हैं, नंबर देते हैं, इफ़ यू प्रेजेंट, जैसे यहाँ 5 दिया है, 5 पुलिसमैन लिखते हैं तो 5 पुलिस कहना गलत हो जाएगा, तब यहाँ पर आपको लिखना होगा 5 पुलिसमैन, POLICEMEN। याद रखेंगे, MEN लगाएंगे तब प्लूरल होगा, इसमें MEN लगाएं तो समझ लेंगे कि एक ही है। यहाँ पर 5 पुलिसमैन होगा, तो याद रखेंगे पुलिस की जगह पर क्या लिखेंगे, पुलिस मैन। चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर को शो कर रहे हैं, जैसे नंबर शो करेंगे तो पुलिस मैन हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 15, द सीफ्स, सीफ्स का मतलब होता है जो गांठ है, या इसको बोलते हैं बोझा, गांव में भाषा इसका बोझा। द सिप्स ऑफ द विट, गेहूं का जो सिप्स है यानी उसका जो बंडल है, जो गांठ है, इसको हम लोग बंडल भी कहते हैं। प्लांट्स वर टू हैवी, बहुत भारी था मेरे लिए, टू कैरी ऑन हेड, सिर पर उठाना बहुत भारी था दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या यूज़ किया गया है, 15 नंबर में जो है सो सिप के जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सिप्स का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि वह क्या है, चूँकि हम लोगों को पता ही है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें, जैसे वाइफ, नाइफ, सिफ, इन सब वर्ड के साथ, लाइफ, सेल्फ, इन सब के साथ जो प्लूरल बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे उसका, तो याद रखेंगे वाइफ का प्लूरल क्या होगा, वाइव्स, नाइफ का प्लूरल नाइव्स, सीफ का प्लूरल सीव्स, सिफ्स, SHEAV सीव्स होगा, लाइफ का लाइव्स, और सेल्फ का सेल्व्स, SELVES सेल्व्स, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। तो यही इसका आंसर होगा। सिप्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, SHEAVES, द सीव्स ऑफ व्हीट प्लांट, है ना, गेहूं का जो प्लांट का जो बंडल है या जो गांठ है या बोझा है। इसलिए राइट आंसर इज ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। अभी जस्ट मैं बताया हूं कि जब कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन का मतलब जब दो शब्द मिलकर एक अर्थ बताते हो तो उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। देखिए चीफ और मिनिस्टर दोनों एक शब्द है, तो इसके साथ जो है सो हम लोग क्या लगाएंगे, मैं जस्ट बता चुका था कि याद रखेंगे कि उसके बाद जो है सो दूसरा वाला शब्द जो है सो उस पर एस लगाते हैं, पहले वाले पर नहीं थी। यहाँ पर चीफ्स पर नहीं लगेगा, चीफ मिनिस्टर, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। राइट आंसर शुड बी ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, CHIEF, चीफ मिनिस्टर्स। तो राइट आंसर चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। क्योंकि इसमें नहीं लगाएंगे तो ए हो जाएगा आंसर। याद रखें कंपाउंड नाउन जब दो मिलकर एक अर्थ होता है, जैसा कि हमने देखा कि गर्ल स्टूडेंट लिखा हुआ था, तो गर्ल और स्टूडेंट दोनों मिलकर एक शब्द है, तो स्टूडेंट्स में एस लगाएंगे ना कि गर्ल में। उसी तरह चीफ में एस नहीं लगाएंगे बल्कि मिनिस्टर्स में एस लगाएंगे। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच, कि स्पीच को डिलीवर किया जाता है यानी भाषण दिया जाता है। भाषण देने के बाद, जब भाषण वो दे दिया तो उसके बाद की बात है, उसने कहा कि ही होप टू बी कॉन्स्पियसली अंडरस्टूड, कि उसको लगता है कि वो अच्छे से समझ लिया है, एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्स, कि किसी तरह का यदि भाषण में मिस्टेक हुआ तो उसके लिए उसको फॉरगिवन कर दिया गया है यानी माफ़ कर दिया गया है। तो इसमें डिलीवर स्पीच ठीक है, सेड ठीक है, होप टू कॉन्स्पियसली अंडरस्टूड यानी किसी तरह का नाउन, लैप्सेस मतलब एक से अधिक गलतियाँ, तो कोई दिक्कत दोस्तों इसमें नहीं, इसमें नो एरर है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। फिर वही क्वेश्चन अभी जस्ट मैं बताया हूँ, फिर से बनाना है आपको कि क्या इसमें राइट आंसर होगा। बनाइए तो, ही सेज, वह कहता है कि 2 माइल्स, ए लग गया है दोस्तों स्टार्टिंग में। याद रखेंगे मैं बता चुका हूँ कि यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ए लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है ना। जैसे मैं बताया था अभी जस्ट पहले कि ये 5 स्टार होटल होता है, ना कि 5 स्टार होटल। ये 5 स्टार होटल, इसमें स्टार्स नहीं लगाएंगे। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, 2 माइल्स वॉक ने 2 माइल वॉक, 2 माइल वॉक, ये लगा दिए तो वॉक, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइल्स की जगह पर क्या लगाएंगे, माइल। का रहा है कि 2 मील चलना ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश, हमेशा उसको हेल्दी और फ्रेश कीप्स करता है। किप्स मतलब रखना।
आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में बड़ा बहुत वीवीआई शब्द है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल करके इसमें जो है सो दिया गया है, तो थोड़ा सा वर्ड बिल्डिंग का इसका ध्यान रखेंगे। द हैव्स का मतलब होता है अमीर, जो रिच आदमी है उसको हैव्स कहते हैं। कि द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली मतलब उपहास करना, स्कॉर्नफुल्ली यानी उपहास करते हैं, तो दोस्तों ये एडवर्ब हो गया, है ना। एडवर्ब कैसे होता है, जैसे ही वर्क्स एक्टिवली, वह एक्टिवली काम करता है, एक्टिवली क्या करता है, काम करता है, तो वर्क क्या है, वर्ब। और हमको पता ही है कि जब वर्ब की विशेषता, वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता जो है एडवर्ब बताता है, कैसे करता है, एक्टिवली, एलवाई भी लगा हुआ है, तो ये एडवर्ब हो गया। तो स्कॉर्नफुली क्या करता है, देखता है, वर्ब की विशेषता बताता है, स्कॉर्नफुली, इसलिए एडवर्ब हो गया। तो एट दी हैव्स नॉट, देखिए यह जो शब्द है इसका प्रयोग गरीब के लिए किया गया है, तो गरीब के लिए जो यह शब्द है यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो है सो हैव नॉट्स होता है, हैव नॉट्स मतलब गरीब, HAVE हैव, और NOTS हैव नॉट्स, इस तरह से NOTS HAVE हैव नॉट्स का मतलब गरीब। वही कह रहा है कि उपहास गरीब का नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ABC हो जाएगा। रादर देन दे शुड ट्राई टू इनकरेज देम, उपहास करने की जगह पर उनको क्या करना चाहिए, अमीरों को, गरीब को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मतलब बना होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब बना होना। जैसे दिस बुक इज कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, यह बुक 100 पेज से मिलकर बना है। सेवरल के बाद प्लूरल का प्रयोग करते हैं। बड़ा अच्छा शब्द लिखा हुआ है, स्ट्रेटम्स, स्ट्रेटम्स का मतलब होता है परत। इसका जो प्लूरल होता है दोस्तों, चूंकि इसके बाद तो सेवरल के बाद क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, तो इसका जो प्लूरल होता है वह जो है सो स्ट्राटा होता है। क्या होता है, स्ट्राटा, STRATA, स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब भी लेयर्स, परत, है ना। स्ट्रेटम्स का प्लूरल क्या होगा, स्ट्राटा होगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कि कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, नहीं बल्कि स्ट्राटा, स्ट्राटा। तो याद रखेंगे कि क्या सिंगुलर है और क्या प्लूरल होता है। तो राइट आंसर ए। सेड लिंग्विस्टिक इन हिज लेक्चर, एक लेक्चर में लिंग्विस्टिक ने कहा, भाषा पर और लिंग्विस्टिक पर यही जो है सो लेक्चर दिया गया कि बहुत परतों से मिलकर वह बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, फिर वही शब्द मैं बता चुका हूँ, ये 3 शब्द वाला है ना, जुड़ जुड़ कर कंपाउंड जैसा बन रहा है शब्द। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, लास्ट में लॉज में लगाया है, तो याद रखेंगे कि इसमें SES लगाते हैं स्टार्टिंग में, जैसे सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर्स इन लॉ ये इसका प्लूरल होगा, है ना। ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ ये प्लूरल हो गया। किसका प्लूरल है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल है सिस्टर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल है ब्रदर्स इन लॉ। याद रखेंगे सिस्टर्स और ब्रदर्स में एस लगाएंगे, ना कि लॉ या लॉज में एस लगाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए। क्या कह रहा है कि उसका जितना भी सिस्टर इन लॉ है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, टू लुक एट, सो द क्वेश्चंस ऑफ सिलेक्शन इज़ वेरी पजलिंग, बड़ा ही पजलिंग सिलेक्शन हो जाता है कि उस सब उसका खूबसूरत है, उसमें किसको सेलेक्ट किया जाए, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ के जगह पर सिस्टर्स इन लॉ का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बस 3 क्वेश्चन और बना हुआ है दोस्तों। दी ब्रेदरन्स, ब्रेदरन्स मतलब होता है भाई बंधु। दी ब्रेदरन्स याद रखेंगे कि दोस्तों कि इसके साथ एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसका राइट जो है सो आंसर होता है ब्रेदरन, BRETHERN, ब्रेदरन यानी भाई, ब्रदर्स भी कहते हैं इसको, भाई बंधु। तो याद रखेंगे कि भाई बंधु के साथ एस का, इसमें ब्रेदरन्स में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द ब्रेदरन्स ऑफ दिस लोकेलिटी, इस लोकेलिटी के जितने भी ब्रेदरन्स हैं, आर, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही संदर्भ में प्रयोग होगा, आर ऑलवेज एट ड्रैगर्स ड्रॉन। बड़ा कितना बेहतरीन जो है सो शब्द लिखा है। ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना, बी रेडी टू फाइट, बी रेडी टू फाइट। ड्रैगर्स ड्रॉन याद रखेंगे, ये पूछा जाता है SSC के क्वेश्चन में। बिना किसी एपरेंट रीज़न का, एपरेंट मतलब स्पष्ट या कोई क्लियर कारण का, बिना किसी क्लियर कारण का वो लड़ने के लिए तैयार हो रहते हैं इस लोकेलिटी के जितने भी ब्रेदरन हैं, भाई हैं। तो याद रखेंगे इसमें एस नहीं लगाए। 23, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग
इज़ 50 फुट। कितना ईजी शब्द दोस्तों दे दिया है। आपको पता है कि फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। तो बस यही आंसर है कि फुट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? 50 फीट, FEET फीट। टूथ, दांत, इसका प्लूरल क्या होगा? TEETH, टीथ। तो यही याद रखना है कि बिल्डिंग इज 50 फुट नहीं बल्कि 50 फीट, FEET फीट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। और इसका पेंटिंग बहुत स्ट्राइकिंग है, यानी स्ट्राइकिंग करने वाला है, ज़बरदस्त है। तो फुट की जगह पर फीट का प्रयोग करें। राइट आंसर इज बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दी हेडक्वार्टर, दी हेडक्वार्टर, याद रखेंगे कि हेडक्वार्टर जो है ना में एस लगता है हमेशा, HEAD। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें हम बताएंगे, देखने में तो मतलब लगते हैं लेकिन इसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं, जैसे एस का प्रयोग करते हैं खास करके हेड क्वार्टर्स। सिंगुलर प्लूरल दोनों इस्तेमाल करते हैं। QUATERS हमेशा हेड क्वार्टर्स ही होता है। सिंगुलर भी करेंगे तो हेड क्वार्टर्स ही लिखेंगे, प्लूरल भी करेंगे तो हेड क्वार्टर्स ही लिखेंगे। यह अपने आप में अंडरस्टूड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? दी हेड क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स। आर्मी का जो हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में, इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग है वो, दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। इसके बारे में आप भी नहीं जानते होंगे, इतना सरप्राइजिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली में आर्मी का है। तो हेडक्वार्टर्स के साथ एस हमेशा लगता है दोस्तों, सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज़ करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ अ स्टूडेंट, कि यदि कोई विद्यार्थी कंडीशनल सेंटेंस से स्टार्ट कर रहा है, नीड्स एडवाइस की आवश्यकता है करियर के संबंधित में, अबाउट करियर्स, ही शुड, उसको चाहिए क्या करना चाहिए? कंसल्ट करना चाहिए द करियर ऑफिसर से। इसमें कोई एरर दोस्तों नहीं है कि स्टूडेंट को नीड की एडवाइस की नीड है, चूँकि एडवाइस में एस या एस नहीं लगाते हैं, बिल्कुल सही है, तो वह करियर कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों बताया गया है। इसको बार बार देखें दोस्तों, एज़ फार एज़ पॉसिबल रिपीटेड इसको जो है सो देखने का प्रयास करना है। और फिर इसके बाद जो है सो मैं इसका एक और 25 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको मैं डील कराऊंगा। तो फिर हम हमारे बने रहिए हमारे चैनल से, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।